हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उवैस सरीम एंड यू आर वाचिंग नॉट सो फेमस विद उवैस सरीम। आज का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा ही डिजाइनिंग से मुतल्लिक है, क्योंकि मैं खुद ग्राफिक डिजाइनर हूँ। लेकिन जो ग्राफिक्स मैंने इस बंदे की देखी मुझे बड़ी मजेदार लगी। बिकॉज इन्होंने इन्होंने अपनी आर्ट के थ्रू मैसेजेस देना देखे मैंने। रिसेंटली एक बकरीद का इन्होंने एक मैसेज डाला हुआ था। एक बड़ा ही खूबसूरत मैसेज था, वो आर्ट वर्क था एनिमल्स को लेकर। तो ग्राफिक डिजाइनिंग पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे, और आज हम ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ ताश मौजूद है, जिनका रिसेंटली एक काम, और उससे पहले भी इनके दो तीन आर्ट वर्क मैंने देखे जो काफी लोगों ने पसंद किए हैं, और काफी लोगों ने उसकी बातचीत करे थे। सो ताश, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं। मैं भी ठीक। ताश, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तुम क्या पढ़ रहे हो? आ, कहाँ रहते हो? स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट की? कुछ अपने बारे में बताओ मुझे। तो मैं रहता हूँ कराची से, मैं बिलोंग करता हूँ और अभी जो है फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन जो है लर्न कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब से। मेरा जो इंस्टीट्यूट जो मैंने अभी तक सीखा है वो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने जो है शॉर्ट कोर्स किया था, ठीक है, इंस्टीट्यूट से। उसके बाद पैंडेमिक शुरू हो गया तो उसकी वजह से इंस्टीट्यूट बंद हो गया था। तो फिर मैंने ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट की यूट्यूब से। उसके बाद बहुत जो है लर्न भी करता गया, प्रैक्टिस भी करता गया, तो इस तरह से मैंने ये सीखी ग्राफिक डिजाइनिंग। और मैं दिसंबर 17 2020 को, यानी मैंने स्टार्ट की है 2019 को, सॉरी 2019 को मैंने स्टार्ट की थी ये दिसंबर में। तो इसमें ये है कि आप रोज़ाना ही कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो मैं रोज़ाना ही कुछ ना कुछ देख के बना रहा होता हूँ और सीख रहा होता हूँ। अच्छा, तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक तुम्हें कब से हुआ? मतलब शुरू से था, या तुमने हाँ, कोई किसी को देखा, इंस्पायर हुए, या क्या, किस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ कैसे आना हुआ? नहीं, इसके पीछे स्टोरी है बेसिकली। जो मैं जो है कॉमर्स का स्टूडेंट था, लेकिन बचपन से जो है मुझे आर्ट वगैरह का शौक होता था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था। फिर जब मैंने इंटरमीडिएट के पेपर दिए तो उसके बाद मैं यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए गया, लेकिन एडमिशन नहीं मिला मुझे। मेरी परसेंटेज अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा यानी कि फाइनेंशियली मुझे नहीं मिल पाई सपोर्ट। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के ना, मैं शॉर्ट कोर्स स्टार्ट किया। वो भी फ्री कोर्स था गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है, मैंने वो स्टार्ट किया। मैंने वहाँ पे जब देखा तो मुझे अच्छा लगा करके, क्योंकि मुझे बचपन से शौक था। फिर मैंने बोला मैं इसमें ही आगे परस्यू करता हूँ। फिर मैंने वहाँ से कोर्स स्टार्ट किया तो पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, फिर वो कोर्स वहीं पर रुक गया। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया यूट्यूब से। यूट्यूब से जो है सॉफ्टवेयर सीखता गया दूसरे, और फिर खुद प्रैक्टिस करता गया आगे। अच्छा, तो जो मैसेजेस के, अपनी आर्ट वर्क के थ्रू मैसेज देने का तुम्हें ख्याल है, ये कैसे आइडियाज कैसे आते हैं कि तुम्हें जो है ये सोसाइटी को कोई मैसेज देना है, लोगों को सिखाना है अपनी ग्राफिक्स के थ्रू? ये सब कब आया दिमाग में? ये ये जो है आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है थोड़ा सा। जो है आपको दुनिया से कटना होता है। कटने से मुराद कि आपको चीज़ों से थोड़ा दूर होना पड़ता है। जैसे कि हम हर वक्त बिजी रहते हैं, कभी मोबाइल में लगे रहते हैं, कभी दोस्तों के साथ। लेकिन इस फील्ड में ज़्यादातर आपकी ऑब्जर्वेशन खुली होनी चाहिए। आप चीज़ों को दूसरी तरफ से देखें यार। हर चीज़ के ना दो पर्सपेक्टिव होते देखने के, ठीक है। तो चीज़ों को दूसरी तरफ से देखना शुरू करें। जैसे कि आप कहीं बैठे हैं तो चीज़ों को ऑब्जर्व करें, पार्क में बैठे हैं तो चीज़ों को ऑब्जर्व करें, कहीं चल रहे हैं तो वहाँ देखें आसपास क्या हो रहा है। हम जो है बस जो हमें दिख रहा होता है, बस हम उसको ही जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी होता है चीज़ों का। तो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन खुली होनी चाहिए। अगर आपको बहुत क्रिएटिव वर्क करना है, थोड़ा सा अलग करना है, तो बहुत आपको ऑब्जर्वेशन आपकी खुली होनी चाहिए। आप चीज़ों को जो है बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें ये है कि आपको आपका जो थॉट है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास कोई थॉट क्रिएटिव आ रहा है और आप बाहर हो, तो आप उसको एक तरीके से आप नोट डाउन कर लो। फिर जब आप करने बैठो तो थॉट को विजुअल में कन्वर्ट कर दो। सारा गेम जो तो ठीक है। वो है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा चलो, ये तो हो गया तुम्हारा। ठीक है, तुमने बोला तुम्हें कितना, तुम्हें लगता है ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कितना तुम्हें जो है वो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे फील्ड में जो है ग्राफिक डिजाइनिंग से पाकिस्तान में ग्राफिक डिजाइनिंग का जो स्कोप है वो कितना तुम्हें लगता है? बिकॉज क्या इरादा है आगे जाकर? कुछ प्रोफेशनली काम करने का इरादा है? फ्रीलांस करने का इरादा है? फ्रीलांस करते रहोगे, या कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का इरादा है?
जी, इंशाल्लाह मेरा जो अपना फ्रीलांस बिज़नेस करने का प्लान है इन फ्यूचर। करंटली जो है अभी मैं जॉब कर रहा हूँ और पाकिस्तान में स्कोप है ग्राफ़िक्स का, लेकिन अगर आप आउटसोर्सिंग करते हैं तो इसमें ज़्यादा स्कोप है। लोकली जो है यहाँ पे जो डिज़ाइनर्स हैं ना, उनको वैल्यू नहीं दी जाती क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो एक मार्केट में बैठे हुए डिज़ाइनर्स हैं, सही है। उनका काम क्या होता है, वो लोगोस बनाते हैं, सही है। कोई भी आप स्टेशनरी वगैरह बनाने, तो क्या करते हैं, सिंपली कॉपी करते हैं 200 400 500। तो इस तरह जो है ये पाकिस्तान की मार्केट जो खराब होती है। अगर आपको कुछ अच्छा करना है और कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए जो है आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव से मुराद आप जो है बिहेंस वगैरह पे देखें, गोरे किस तरह काम कर रहे हैं, उनका काम टोटली डिफरेंट होता है और प्राइसिंग के लिहाज से भी वो माशाल्लाह से मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी तुम क्या जी जी। चार्ज लेते हो या फिर अभी कुछ प्रोफेशनली काम कर रहे हो, या नहीं तुम अभी सिर्फ एज सच खुद सीख रहे हो और अभी काम नहीं ले रहे तुम कुछ, या काम करते हो तुम कुछ? नहीं, मैं अभी जो है मैं एक कंपनी है उसके अंदर काम कर रहा हूँ। उनकी मार्केटिंग टीम में हूँ प्रोफेशनल, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो उसके बाद अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करके इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करूँगा फ्रीलांस बिजनेस। अच्छा सही। जी अभी क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर तो बहुत सारे लोग, मुझे मेरे साथ भी होता है क्योंकि मैं भी ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे भैया हमें ये बना दो फ्री में, हमें ये कर दो वो कर दो। तुम्हें क्या लगता है ये जो फ्री में काम करने वाला कल्चर है, ये कितने फायदेमंद है? और ये जो लोग होते हैं जो फ्री में काम कराना चाहते हैं हर जस्ट बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड और फैमिली में हो, तो तुम्हें लगता है कि ये कितना हद तक जो है वो एक बंदे को जो है उसकी उसकी एबिलिटी को खराब करता है? आप फेवर तो दे देते हो लेकिन हर बार तो नहीं चलता ना। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि बिल्कुल कभी किसी ने फ्री में मांग बोला हो कि ये बना दो? बिल्कुल। हाँ। तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि जब आप स्टार्ट करते हो ना, जैसे आप स्टूडेंट होते हो, जब आपके पास काम नहीं होता, बहुत फारिग होते हो, तो आपके दोस्त बोलते हैं यार ये बना दो वो बना दो, उस हद तक तो आपको कर देना चाहिए। जब आप फ्री होते हो और सीख रहे हो तो मेरा मशवरा कर देना चाहिए। लेकिन फिर आप जब प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हो, जब आपके पास टाइम नहीं होता, आपके ऑब्वियसली ऑलरेडी काम बहुत होता है, तो जब कोई इस तरह कहता है ना यार ये बना दो वो बना दो, एक तरह से तो आपका दूसरा काम जो है वो हर्ट होता है। उसके बाद फिर पैसों की प्रॉब्लम ये आती है कि अगला बंदा फ्री में करवाने वाला होता है। लेकिन एक दो बार तो चल जाता है, उससे ज़्यादा अगर कोई कहता है तो फिर पता ही अच्छी बात नहीं होती। उसको भी सोचना चाहिए कि अगले का टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें उसकी मेहनत लग रही है, उसका दिमाग यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है पे करना चाहिए डिजाइनर को। सही, बिल्कुल मेरा भी ये मानना है कि आप जो है एक हद तक जो है किसी को अगर आपका कुछ जानने वाला है तो आप उसको एक हद तक यूटिलाइज करो। ये ना हो रहा है कि आप उसे बार बार कह रहे हो। तो मैं ये मैसेज उन लोगों को दे रहा हूँ जो लोग मुझसे फ्री में काम कराते हैं, बट या मैं फिर भी करूंगा बिकॉज मैं कर देता हूँ। बट या आई एम नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर, बट मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ज्यादा हूँ। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा ताश कि तुम अपना जो कंटेंट है वो फेसबुक पे डाल रहे हो, और तुम्हारे जो काम है उसमें मैसेजेस बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए बात होती है। जिंदगी, ये जो एक मैसेज का एक ऑब्जर्वेशन तुमने कहा, लेकिन जिंदगी भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। जैसे तुमने कहा फाइनेंशियली भी तुम्हारे पास वैसे हालात नहीं थे कि तुम जो है वो कर सको। क्या ये जो मिडिल क्लास लाइफ है, ये जो मुश्किल जिंदगी भरी जिंदगी है, ये भी एक फैक्टर है कि जिसमें जो तुम्हें हेल्प करती है इस तरह की सोच और इस तरह के डिजाइन बनाने में, जिसमें मैसेज हो लोगों के भलाई के लिए? जैसे अभी तुमने कुर्बानी वाला बनाया था, वो किसका आइडिया था? तुम्हारा आइडिया था क्या? तो उसके पीछे क्या रीजन था? देखिए ये जो है एक कहावत है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ कॉज। तो ये अच्छी बात है कि अगर मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता तो फिर मैं इस क्रिएटिव साइड पे ना आ पाता। सेकंड, ठीक है। और दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि ये आइडिया किसका था, तो ये आइडिया लास्ट ईयर मेरे ध्यान में आया था, ठीक है। लेकिन उस वक्त मैंने इसको नहीं बनाया था, टाइम निकल गया, तो मेरे ध्यान में था, तो मैंने बोला यार इस आइडिया को जो है ना इस ईयर में बना के पोस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिव्यूज आते हैं लोगों के। तो लोगों ने देखा तो उन्हें भी काफी पसंद आया और ये भी। और
लोगों ने ये भी देखा कि हाँ यार, ये बात सही है कि हम कुर्बानी की जानवर लाते हैं, उसके बाद उसकी बेइज्जती भी इस तरह शुरू हो जाती है। और जब मैं कुर्बानी वाले दिन निकला था, तो मैंने काफ़ी, जो मेरी पोस्ट थी वो रिलेट कर रही थी, मुझे जगह जगह जो है वो जानवरों के सर और उनके एक्सेसिव पार्ट दिख रहे थे। जो चीज़ फायदे की नहीं होगी वो उसको फेंक देता है, उसकी इज्जत नहीं करता। अब आप एक मिसाल ले लें, जैसे कि खाल होती है जानवर की, वो उसके यूज में होती है, तो वो उसको फौरन साफ वाफ करके बूरे में डाल के रख देते हैं, क्योंकि उसको पैसे देने होते हैं या कहीं देना होता है। और वो जानवर का सर है जो अब यूज में नहीं आना, तो उसको वैसे ही फेंक देते हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए, हर किसी के पास दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और इस फील्ड में आने का एक मकसद ये भी था कि मेरे पास जो भी कोई अच्छा ख्याल है ना, मैं उसको एज अ विजुअल बना के लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि लोग भी जो है वो समझे चीज़ों को, दूसरे एंड से देखें यार हाँ इस तरह भी सोच सकते हैं हम। पैसों के लिहाज से आगे कंटिन्यू करना करियर कि यार इससे पैसे कमाऊंगा, उससे पहले मेरे माइंड में ये बात आई थी कि यार मैं लोगों को कुछ दिखाता हूँ, अच्छा दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल। मुझे ये ताश की यही बात अच्छी लगी कि ताश अपने काम को सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहा है, और इतनी कम एज में ये बहुत ही अच्छी बात है। बाय द वे, एज क्या है तुम्हारी फिलहाल? अभी 15 को मेरी एज हो गई, 23 ईयर्स हो गए, मशीन नहीं, 23 बड़े साल नहीं हो तो, मैं 26 का हूँ, तुम 23 के हो, बट फिर भी बहुत यंग एज में बहुत अच्छी बात है कि जो है तुम सोसाइटी के लिए सोच रहे हो, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, और दैट्स द बिग थिंग। आगे क्या इरादा है, मतलब आगे फ्यूचर में क्या इरादा है, क्या करना है? और इसी तरह से कुछ वो अपना पेज क्यों नहीं बनाते, इस चीज को तुम ऐसा साइड लाइन आर्ट वर्क बना बनाकर, इस तरह के मैसेजेस बना बनाकर तुम कुछ करो इस तरह से। और आगे फ्यूचर को लेकर क्या इरादा है अपना? मतलब अपना बिजनेस करना है, क्या करना है, या फिर बिजनेस करोगे तो क्या उसके बारे में सोचा है, किस तरह से उसे लेके चलोगे, किस साइड पे जाना है? बिकॉज अब ग्राफिक्स की फील्ड तो बहुत बड़ी हो गई है, कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन को कैसे टेकल करोगे तुम, कंपटीशन को कैसे फेस करोगे? इतने ग्राफिक डिजाइनर बैठ भरे पड़े हैं, तुम्हारी क्या खासियत है जो लोग तुम्हें हायर करेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। सबसे पहले तो ग्राफिक्स की बहुत बड़ी फील्ड है, ये लोग नहीं समझते। लोग समझते हैं बस विजिटिंग कार्ड बना ले, ये पोस्ट बना ली, तो ग्राफिक ग्राफिक बहुत वास्ट फील्ड है। तो मेरा आगे का जो प्लान है वो एनिमेशन साइड पे आने का है। 2D 3D एनिमेशन और आर्ट वर्क होगा, इलस्ट्रेशन, इस साइड पे जाने का इरादा है इन फ्यूचर, और इंशाल्लाह उससे ही आगे कंटिन्यू करने का इरादा है बिजनेस। और जहाँ तक बात है कंपटीशन की, तो आपको जो है अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। कॉम्पिटिटर आपके जो है रहेंगे, आपका जितना भी अच्छा काम हो आपसे अच्छा करने वाला होगा, आपके कॉम्पिटिटर रहेंगे, लेकिन आपको अल्लाह पे भरोसा रखना है, अपने काम को और जो है वो पॉलिश करना है, तो आपको क्लाइंट भी मिलेंगे, आपका काम भी चलेगा जैसे लोग कर रहे हैं आगे। बेशक बेशक, मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूँ कि जो तुमने कहा कि अगर आपके नसीब में रिस्क लिखा है तो वो आपको जो मिलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। इन द एंड कुछ कहना चाहोगे? बिकॉज हम आई थिंक तुम्हारी सारी जिंदगी एक्सप्लोर हुई है। क्या कहना चाहोगे जो लोग तुम्हें देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं तुम्हें? कोई मैसेज देना चाहोगे सोसाइटी को या देखने वालों को? मैसेज यही दूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं, बस उस फील्ड में इतना आगे चले जाएं कि लोग बोले यार ये बंदा है। अगर आप मैथमेटिक्स के भी टीचर हैं तो मैथमेटिक्स में इतना आगे चले हैं कि आपको लोग मैथमेटिक्स के नाम से जाने, ठीक है। और ईमानदारी की रस्सी को पकड़े रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके पास होगी। बस यही मैसेज है। परफेक्ट, बहुत खूब बात की। आई थिंक मुझे बड़ा मजा आया ताश से बात करके, क्योंकि ताश भले यंग है बट उसके पास जिंदगी का एक्सपीरियंस इतना है, और बहुत कुछ उसने जो है वो उसकी उसके काम में भी वो दिखता है। जो मैंने फेसबुक पे मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो जस्ट मेरे पास स्क्रॉल फेसबुक पे पोस्ट देखी मैंने, और फेसबुक पे पोस्ट देखी मैंने, वो बड़ा जैसा भी ताश ने कहा जो सर कटती हुई था, और उसने मैसेज डाला हुआ था कि जो है आप जो जानवरों को, जो जानवर किस तरह से बेइज्जती ना करें, डोंट इंसल्ट देम। तो यही मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने कहा ऐसी स्टोरी तो मुझे शेयर करनी है अपने पॉडकास्ट में। तो मैंने कहा ताश को मैसेज किया मैंने फेसबुक में, ताश मुझे आपसे बात करनी है, और आप आए जरूर आए। वो उन्होंने कहा ठीक है, और ये देखें आज आ गए। तो थैंक यू सो मच ताश फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय शो। जजाकल्ला।
आपने अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के करियर को इतना कुछ बताया, जो ग्राफिक डिजाइनर देख रहे हैं, नए जो ग्राफिक डिजाइनर देख रहे हैं, वो तुमसे सीखेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप डिग्री हासिल करो, जाकर आप बाहर जाकर डिग्री हासिल करो। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, तो जस्ट डू वन थिंग, आप कोर्सेज करो, आप कोर्सेज सीखो, कुछ यूट्यूब से सीखो। इस पूरे पॉडकास्ट की सबसे बेहतरीन बात जो मुझे ताश की लगी ना, वो मुझे अभी देख रही कि यूट्यूब से सीखिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो है यूट्यूब पे ये इसने फारिग नहीं बैठा, ये अपने अपने अपना वक्त इसने जाया नहीं किया गली मोहल्लों में घूम के, इसने जो है काम सीखा और उस काम को पॉलिश किया, और काम को पॉलिश करके अब उस काम को प्रमोट भी कर रहा है। तो ये सब सीखना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी यंगस्टर्स को। रादर देन फेसबुक में बैठ के कमेंट करने से अच्छा है कि आप कुछ काम करो और मास्टरी के लिए कुछ अच्छी चीजें करो। सो ताश से ये सीख सकते हैं, ताश की जो है। और एक हाँ, बात बोलो। लास्ट में मैसेज यही दूंगा, अगर आपके पास पढ़ने के पैसे नहीं है, आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, यूट्यूब एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके आपकी कोई चार्जेस नहीं है, बस वो एड रन होते हैं, उसके चार्जेस आपको देने होंगे, ये है। लेकिन आप फ्री में जो है अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है हर टॉपिक पे वीडियोस बना रहा है, और बहुत बड़ी मेजॉरिटी में उसके कोर्सेज मौजूद हैं। अगर आप एनिमेशन भी सीखना चाहते हैं तो वो भी मौजूद है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो वो भी मौजूद है, हर तरह की वीडियोस मौजूद है। आप ये बात भी लोगों को बताएं कि वो सीखें कुछ ना कुछ, इससे स्किल से ये फायदा होता है कि आपको एक पहचान मिलती है स्किल से, जॉब से। और एक डिग्री से आपको वो बात नहीं मिल पाती है, आपकी जॉब तो लग जाती है लेकिन आपकी अपनी पहचान खो जाती है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए आपको किसी फील्ड में जो है महारत आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, मैं एक चीज पूछना भूल गया, फैमिली अब कैसे रिएक्ट कर रही है? कितने खुश हैं तुम्हारी फैमिली वाले कि तुम अब माशाल्लाह से तुम जोएंगे कि तुम जो है वो यूनिवर्सिटी में जाओ, बड़ी डिग्री हासिल करो, बट तुम अब जिंदगी में अच्छा काम कर रहे हो? फैमिली किस तरह से रिएक्ट कर रही है तुम्हारे इस डिसीजन को लेकर? फादर जो है वो तो यानी कि कह नहीं रहे थे कि ये काम करो, क्योंकि उन्हें इतनी टेक्नोलॉजीज के बारे में पता नहीं है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो यही कहते थे कि यार डिग्री करो और जॉब लगेगी। लेकिन अम्मी जो है वो सपोर्ट करती हैं, बोलती है बेटा जो भी करना है करो, लेकिन मेहनत से करो और अपना कारोबार करना, इसमें जो है बरकत भी है। तो लेकिन अब जब अब्बू देख रहे हैं काम वगैरह तो वो भी ये सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं चलो कंटिन्यू करो। वरना वही कह रहे थे कि आप सीए करो, क्योंकि मेरी इंटरमीडिएट में अल्हम्दुलिल्लाह ए ग्रेड आया था, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है आगे सीए करके फिर कोई अच्छी जॉब करो। तो मेरे हिसाब से ताश से सीखने के लिए बहुत कुछ है। ताश ने कोर्स किया, आई थिंक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया, राइट? जी जी। तो आप ये एक्सक्यूजेस जो देते वो हैं ना, भी ये फ्री जो, ऑफ हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोर्स था। कौन सा इंस्टीट्यूट था, कहाँ था, जी, कौन सा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट? तो कराची में ही था, लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फ्री कोर्सेज होते हैं, वो करवाते हैं। अभी तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, जैसे आप को रिपेयरिंग का काम भी तो सिखा रहे हैं, टीचर्स वहाँ ग्राफिक भी पे सिखा रहे हैं, कुछ टीचर्स टीचर्स वहाँ पे कैसे थे, अच्छे थे? तुमने सही सीखा, मतलब जी टीचर्स फैसिलिटीज थी वहाँ टीचर्स पे? बहुत जी टीचर्स बहुत अच्छे थे, फैसिलिटीज भी ठीक थी। उन्होंने जो है बहुत अच्छा गाइड किया। हमारा कोर्स ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया था, लेकिन हमने कम वक्त में बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें सीखी थी। हमने उसमें वीडियो प्रोडक्शन भी सीख ली थी, पूरा हमें बता दिया गया था, एडिटिंग वगैरह भी बता दी गई थी। बस कुछ सॉफ्टवेयर थे जो हम नहीं सीख पाए थे, लेकिन वो हमने यूट्यूब से सीख लिए थे। देखा, ये जो पाकिस्तानी अवाम जो है ना, बिला फजूल में हमें बैठी जो हुई है है। एक राह दिखा दी गई थी। ये बहुत अच्छी बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ताश कि तुम जो है वो आ, आ, तुमने ये नहीं बोला, तुमने हिम्मत नहीं हारी। अगर एडमिशन नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में तो तुमने बहाना नहीं बनाया यार पैसे नहीं थे तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ। तुमने कुछ सीखा, दैट्स द बिग थिंग, कि तुमने कुछ सीखा, तुमने कुछ किया। और वो जो पाकिस्तानी वेले जो बच्चे हैं जिनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, सिर्फ बिला फजूल में कमेंट करते हो, दूसरों को जो है वो इरिटेट करते हैं, फेसबुक पे बैठ के तमाशा देखेंगे या कुछ फजूल काम करेंगे, सीखो कुछ, इससे सीखो। दैट थिंग ही इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जो है ये बंदा जो है इतनी कम उम्र में इसको इतनी मच्योर है कि इसको समझ है कि मुझे क्या किस तरह से करना है। थैंक यू सो मच। इन द एंड मैं ये बोलूंगा कि
मैं इस टॉपिक को ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ लोग तुमसे सीखे। तो छोटी वीडियो होगी, छोटे कम टाइम का इंटरव्यू होगा, तो लोग देखेंगे इसे, तो तुमसे कुछ सीखेंगे और सीखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच ताश। मैं यहाँ पे अपनी इस वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू। और तुमने कहीं जाना नहीं है, तुम्हारे साथ गेम होगा, जो गेम आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। बट आप अगर ताश, आपको ताश की बातें पसंद आई है और ताश का काम अगर आपको देखना है, तो और अगर आप उसको काम उससे करवाना चाहते हैं, फ्रीलांस काम कराना चाहते हैं, पैसे देकर, फ्री में नहीं, पैसे देकर अगर आप करवाना चाहते हैं, तो आप ताश से कांटेक्ट कर सकते हैं। ताश की फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और जो भी आईडी है इसकी कांटेक्ट डिटेल्स, वो मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के नीचे डाल दूंगा। तो जाएं, वहाज को फॉलो करें, वहाज का काम देखें, और वहाज को अगर आपको लगता है आपको कुछ भी डिजाइन कराना है, वहां से डिजाइन कराएं। बिकॉज अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद और लोग जो है आगे नहीं आएंगे। तो गो सपोर्ट ताज, इसको सपोर्ट करें ताकि अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपना खुद का कुछ करें। सो इसी नोट पे मैं ये एपिसोड एंड कर रहा हूँ, और अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं वैसरीन आपके साथ, और आप देख रहे हैं नॉट सो फेमस पॉडकास्ट।